भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तौलिया है, साबुन है, गीजर है, बस इतनी ठंड में नहाने की हिम्मत नहीं है। और क्या हाल है? नए साल के पहले महीने का 15 दिन भी निकल गया है। कब करोगे कमबैक? क्या हुआ न्यू ईयर रेजोल्यूशन का? आप तो रजाई से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, कंफर्ट जोन से क्या ही बाहर निकलोगे। और कोई बात नहीं, खुद को ये बोलकर तो हम लोग तसल्ली दे ही सकते हैं कि पहला मंथ ट्रायल मंथ होता है कि नहीं? वैसे हाँ, रजाई में पड़े पड़े आप एक बढ़िया काम कर रहे हो। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हो वायरल बात, मेरे यानी रौनक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इस पूरे हफ्ते क्या हुआ हालचाल और बवाल। इजाजत है सर, शुरू करें? करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। 2026 शुरू हुए, अभी ठीक से 3 हफ्ते भी नहीं बीते और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो अब ईरान पे हमला करेंगे। वेनेजुएला के बाद अब बहुत जल्द ईरान का तेल भी, ईरान की डेमोक्रेसी भी अमेरिका बचाने वाली है। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। दुनिया भर में तबाही मचाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 की नोबेल पीस प्राइज विनर मचाडो से कहा है कि अगर वो अपना नोबेल पीस प्राइज ट्रंप को देना चाहें तो वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। मेरा तो ये कहना है कि ट्रंप अंकल, आपको पूछने की क्या जरूरत है? रातों रात आर्मी भेज के किडनैप करवा लो, नोबेल पीस प्राइज आपका हो जाएगा, है कि नहीं? उठवा लेना ज्यादा आसान है दिन जीतना, है कि नहीं? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। इसी बीच अमेरिका का डूम्सडे बॉम्बर प्लेन दिखाई दिया है, जो कि तबाही के लिए मशहूर है और एक्सपर्ट्स को लगता है कि दुनिया यही प्लेन खत्म करने वाली है। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। मतलब बता दो यार, अगर सचमुच 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है तो फिर अपने को महीने का रेंट पे करना है नहीं करना है? जिम की फीस दूं या नहीं दूं? और ये ऑफिस वाली पीपीटी कंप्लीट करूं या नहीं करूं? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कोहली भाई के 100 सेंचुरी की उम्मीद लगाऊं या नहीं लगाऊं? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। क्योंकि इस संडे जब कोहली भाई 93 पर आउट हुए तो इस देश का हैप्पीनेस इंडेक्स सोमालिया से भी नीचे जाके गिर गया। लोग कहने लगे कि बस 7 रन का डिफरेंस था, कोहली भाई कर लेते हैं। मैच तो आगरकर भी देख रहे थे स्टेडियम में आके तो अच्छा हो जाता। तू समझा? हाँ, नहीं, तू समझा नहीं। कोहली की सेंचुरी मिस हो जाने पर देश भर के फैंस का मूड खराब हो गया है। लोगों ने कहा कि किंग भाई, इतनी उम्मीद दे के सेंचुरी न करना हमें खल रहा है। आपको बाबर आजम से सीखना चाहिए। आप 93 बना के सेंचुरी मिस करते हो और वो आदमी 93 रन से सेंचुरी मिस करता है। ओ भाई, मारो मुझे मारो। हंगर इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे दिखाया गया है। यही कहना चाहूंगा मैं इस रिपोर्ट बनाने वालों से कि कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मतलब हंगर इंडेक्स में हमको नीचे दिखा रहे हो भाई। हमारा वो देश है, जब यहाँ भंडारा होता है ना तो भंडारे के बाद सड़क के किनारे जो पत्तलें पड़ी होती हैं उनको भी बेच दोगे ना तो इतना पैसा मिलेगा कि पड़ोसी मुल्क 2 साल बैठ के खाएगा। क्या बात है? और मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट बनाने वाले ने शायद धुरंधर देख ली होगी और धुरंधर को सच मान लिया होगा। भाई रणवीर सिंह पाकिस्तान गए थे और वहां खाना खाते हुए दिख रहे थे, वो फिल्म हमारी है, वो खाना हम नहीं दिया है फिल्म में। असली में वहां खाना होता नहीं है, आटा भी नहीं होता। गजब बेइज्जती है। जर्मन चांसलर भारत आए और उन्होंने मोदी जी के साथ पतंग भी उड़ाई। बढ़िया है मोदी जी का। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को उड़ाते हैं और उत्तरायण में पतंग। एक और विदेशी यूएस एम्बेसडर सर्जियो गोर भी इंडिया इस हफ्ते आए और उन्होंने कहा कि ट्रंप और मोदी जी रियल फ्रेंड्स हैं। रहने दे भाई, हमारे यहाँ कहावत है, थानेदार से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। रहने दे भाई, बात तो सही है। 10 मिनट की ग्रोसरी डिलीवरी पर बैन की बात चल रही है। अब मैं यही कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल सही कदम है। 10 मिनट में तुमको सामान क्यों चाहिए भाई? थोड़ा 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? तुमने कौन सी दाल कुकर में चढ़ाने के बाद तुमको याद आया कि अरे यार इसमें तो नमक नहीं है, तो नमक चाहिए 10 मिनट में? कौन सा शावर खोल दिया तब याद आया कि साबुन नहीं और तुरंत 10 मिनट में साबुन चाहिए? भाई शांति से बैठो, आधे घंटे में भी सामान आ गया तो क्या प्रॉब्लम है? और तुमको बाहर जाके सामान लाने में क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा चला फिरा करो, वरना तुमसे पहले तुम्हारा पेट हर जगह पहुंच जाएगा। हेलो। इलॉन मस्क ने कहा है कि मेडिकल स्कूल्स का कोई फायदा नहीं है आगे आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि एआई ह्यूमन डॉक्टर्स को सरपास कर देगा। अरे इलॉन भाई, उस हिसाब से तो बिजनेस स्कूल्स का भी कोई फायदा नहीं है। क्या पता आने वाले टाइम में कई कंपनियों के सीईओ भी एआई ही हो और हो सकता है उस कंपनी का नाम टेस्ला हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इस हफ्ते गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस भी बढ़कर ऑल टाइम हाई पहुंच गए हैं। एक सैलरी छोड़कर सब कुछ बढ़ रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो देश ईरान से बिजनेस करेगा उन पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। इस लिस्ट में इंडिया भी है क्योंकि इंडिया और ईरान के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो अच्छे हैं। ट्रंप बेसिकली बचपन के वो लड़के हैं जो बैट लेकर बैटिंग करने आते थे और अपनी बैटिंग खत्म होने के बाद बैट लेके घर चले जाते थे, सामने वाले को बैटिंग ही नहीं देते थे। एक सेकंड, एक सरप्राइज इंटरव्यू के लिए
हमारे साथ प्रेसिडेंट ट्रंप जुड़ चुके हैं, किसी ने मेरे को अभी बताया। कनेक्ट करो जल्दी से एवरीवन, तालियां, थोड़ी लाइट जला देते हैं। No, get those lights off. अच्छा सॉरी, ऑफ कर दो, हाँ लाइट ऑफ कर दो। आपको तेल से बहुत प्यार है, इसीलिए आपने वेनेजुएला पर हमला। हेलो, You are a rude, terrible person. सॉरी पर एक सेकंड, आपने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को घर से उठवा लिया? कौन करता है ऐसा? No, he's a good friend of mine. He's a good guy. अच्छे दोस्त को कोई घर से उठाता है, गुड गाय को ऐसे उठा लिया आपने? You are fake news. चलिए ठीक है, आपको पसंद नहीं तो मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ। भारत ने आपके सारे दावों को खारिज किया कि आपने ऑप सिंदूर रुकवाया एटसेट्रा एटसेट्रा, बुरा लगा होगा आपको? And the way you treat other people are horrible. चलो जैसा आपको ठीक लगे, बड़े आदमी हो भाई साहब, पर बुरा तो लगा होगा। और जब बुरा लगा तो आप कैसे चिल्लाए थे? वाह, अच्छा, आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी के कॉल का भी इंतजार था, जो उन्होंने नहीं किया, तभी भी आपको बुरा लगा होगा। I think it's very bad for our country. चलिए चलते चलते एक आखिरी सवाल, आपको अगर नोबेल नहीं मिला तो आप सीधा नोबेल देने वालों को उठवा लोगे, ऐसा लोग बोल रहे हैं। You are a rude, terrible person. ठीक है यार, अब रूड और टेरिबल आदमी से फिर बात ही क्यों करना, खत्म करते हैं इंटरव्यू। लाइट जला दो भाई, चलो जाने दो सर को। Get those lights off. Off. मस्त जोक मारा। डोनाल्ड ट्रंप मेरे हिसाब से इस हफ्ते दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किए गए इंसान होंगे इंटरनेट पे। साल की शुरुआत में भाई ने जो पुदीना बोया है, उस पुदीने की चटनी भी नहीं बन सकती, क्योंकि भैया हफ्ते की शुरुआत में ही पूरी दुनिया वालों के लिए आफत आ गई जब अमेरिका का एक सीक्रेटिव प्रेसिडेंशियल प्लेन, जिसको डूम्सडे प्लेन कहा जाता है, वो दिख गया। ये प्लेन दशकों बाद दिखा है। अब आप पूछोगे कि भैया प्लेन है तो दिखेगा ही, मिस्टर इंडिया थोड़ी है जो नहीं दिखेगा। भाई बबलू, बात सही है तुम्हारी, लेकिन ये समझ लो कि इस प्लेन का दिखना खतरनाक क्यों है। ये प्लेन न्यूक्लियर ब्लास्ट भी सह सकता है। जाहिर सी बात है, एक एयरक्राफ्ट जो इतनी बड़ी मार झेलने की ताकत रखता है, वो तुम्हारे घर पर खड़ी स्प्लेंडर और पल्सर तो है नहीं जो धनिया मिर्ची लाने के काम आएगी। ये तो किसी स्पेशल ओकेजन पर ही निकलेगी। और अगर एक प्लेन की खासियत ही यही है कि वो दुनिया में हर तरह के अटैक झेल सकती है, तो समझ जाओ कि इसको निकाला क्यों गया होगा। ये गड़बड़ है बाबा। ये प्लेन जनरली अमेरिका के नेब्रास्का में रहता है, लेकिन पिछले शनिवार इसको राजधानी वॉशिंगटन में देखा गया। 51 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि लोगों को इस प्लेन के दर्शन हुए हैं। जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने 51 के शगुन के लिए तो इसके दर्शन कराए नहीं होंगे। यह प्लेन बनाया तब गया था जब अमेरिका की रशिया से कोल्ड वॉर चल रही थी, और इसका काम था एक्सट्रीम इमरजेंसी में काम आना। इसका मेन काम लोगों को इधर से उधर ले जाना नहीं है, बल्कि इसके अंदर बैठे लोगों का सर्वाइवल करना है। इसको डूम्सडे प्लेन यानी कयामत का प्लेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका काम ही है कि इसके अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट तब भी काम कर सके जब एक्सट्रीम इमरजेंसी हो, चाहे वो न्यूक्लियर अटैक ही क्यों ना हो। अब बड़ा सवाल यह है कि 51 सालों बाद ये प्लेन चर्चा में क्यों आया और अचानक से क्यों अमेरिका को इसकी जरूरत पड़ गई भैया। डोनाल्ड ट्रंप, जो एक तरफ पिछले साल तक दुनिया के सबसे शांतिप्रिय इंसान थे, दुनिया भर की लड़ाइयां सुलझा रहे थे, वो कैलेंडर बदलते ही खुद लड़ाई करने निकल चुके हैं और मोर्चा खोल दिया उन्होंने। 2025 में जो आदमी बिना पानी पिए 75 बार ये बोल गया कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई उसने रुकवाई है, जिसने थाईलैंड कंबोडिया की लड़ाई खत्म करवा दी, ये सब बोल रहा था, जिसने रूस को भी सबक सिखा दिया क्योंकि उसने यूक्रेन पर हमला किया था, अब वही आदमी दूसरे देशों पर हमला कर रहा है। पिछले हफ्ते अमेरिका ने डेमोक्रेसी लाने के बहाने दुनिया के सबसे बड़े तेल रिजर्व वाली कंट्री वेनेजुएला पर भी हमला कर दिया। ये हरकत देखकर मेरे घर वाले डर गए, कहने लगे कि हमारे घर पर भी तो सरसों का इतना तेल रखा हुआ है, कहीं अमेरिका की नजर हम पर तो नहीं होगी। और जिस तरह की हरकतें अमेरिका वालों की है, मैं कंफर्म नहीं कह पा रहा हूं कि सरसों का तेल वो थोड़ी ना चुराएंगे, चुरा भी सकते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही दुनिया को अपना बैकयार्ड समझने लगते हैं। वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद उन्होंने और भी देशों की तरफ अपना रुख कर लिया है। इसमें सबसे पहले ग्रीनलैंड है, वही ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का हिस्सा है, जहां बर्फ की चादरें फैली हैं और लोग अपने काम से काम रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी अगर अपने काम से काम रखते तो उनको ऐसे बेकार के आइडियाज न आते, लेकिन ट्रंप साहब को लगता है कि ये उनका नया रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। We need Greenland for national security purposes. इसी जनवरी यानी 2026 में ट्रंप ने फिर से ग्रीनलैंड पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। उनने धमकी दी है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को एक तरीके से या दूसरे तरीके से हासिल करके ही रहेगा। उनका कहना है कि अगर हम नहीं करेंगे तो रशिया और चाइना कर लेगा, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। यानी ट्रंप को खतरा डेनमार्क या ग्रीनलैंड से नहीं है, ये डर है उनको कि उनसे पहले इस जगह को रूस या चाइना ने अगर हथिया लिया तो उनके लिए यानी यूएस के लिए दिक्कत हो सकती है। If we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. ग्रीनलैंड की सरकार ने 12 जनवरी को बयान जारी किया कि वो किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देंगे।
गोली पहले चलाएंगे, बात बाद में करेंगे। यहां तक कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और यूके जैसे अमेरिका के एलाय देशों ने भी इस पूरे मैटर में डेनमार्क और ग्रीनलैंड का ही साथ दिया। ग्रीनलैंड के लोग भी पोल में ये कह रहे हैं कि वो अमेरिकी दखल नहीं चाहते। Let me put it in words you might understand, Mr. Trump. It is not for sale. अब ट्रंप की ये धमकी कोई नई नहीं है दोस्तों। 2019 में भी उन्होंने ग्रीनलैंड खरीदने की बात की थी, जिस पर डेनमार्क ने कहा था कि ये बिकाऊ नहीं है, पर ट्रंप है कि मानते नहीं। जैसे कोई बच्चा खिलौना मांग रहा हो, न मिले तो रोने लगे। कायदे से ट्रंप की बपौती खाली ट्रंप टावर में है, लेकिन ट्रंप पूरी दुनिया को अपना ट्रंप टावर समझते हैं। पर सवाल ये कि ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए क्यों? वेल, ट्रंप का लॉजिक है नेशनल सिक्योरिटी। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड आर्कटिक में जियोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां अमेरिका का सैन्य अड्डा वर्ल्ड वॉर 2 से है, जो पश्चिमी रक्षा का हिस्सा है। ट्रंप को डर है कि अगर अमेरिका ने कब्जा नहीं किया तो रशिया या चाइना वहां घुस आएंगे। दूसरी वजह यह है कि ग्रीनलैंड में यूरेनियम और तेल जैसी चीजें हैं, और आपको तो पता है तेल के नाम से अमेरिका वाले तुरंत तेल लेने चले जाते हैं। ट्रंप को लगता है कि ये संसाधन अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देंगे। 2019 में उन्होंने ट्वीट किया था कि ग्रीनलैंड खरीदना एक बड़ी रियल एस्टेट डील होगी। लेकिन भाई, ग्रीनलैंड कोई जेवर एयरपोर्ट के पास का प्लॉट थोड़ी है जो खरीद लोगे वे। ग्रीनलैंड पर वैसे अमेरिका की जो नजर है वो बहुत सालों से। उसके पीछे पड़ने वाले ट्रंप पहले राष्ट्रपति नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1941 में अमेरिका ने डेनमार्क के साथ समझौता किया और ग्रीनलैंड में सैन्य अड्डा बनाया, क्योंकि नाजी जर्मनी डेनमार्क पर कब्जा कर चुकी थी। ये थुले एयरबेस आज भी है, जो नाटो का हिस्सा है। 1867 में अमेरिका ने अलास्का रशिया से खरीदा था और उसके बाद ग्रीनलैंड पर भी नजर रखी। 1946 में राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने डेनमार्क को $100 मिलियन में ग्रीनलैंड खरीदने का प्रस्ताव दिया, लेकिन डेनमार्क ने मना कर दिया। ट्रंप की 2019 वाली कोशिश भी फेल हुई, जब डेनिश प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ट्रंप इतने नाराज हुए कि उन्होंने डेनमार्क का अपना जो यात्रा था, जो टूर था, वो भी कैंसिल कर दिया। दोस्तों, डेनमार्क अकेला ऐसा देश नहीं जिस पर ट्रंप की बुरी नजर है। वो एक ही टाइम पर 2-3 जगह नजर टिकाकर बैठे हैं, जिसमें से एक है ईरान। ईरान ने वैसे भी अमेरिका और इजराइल की नाक में दम कर रखा था, और ऐसे में जब वहां पर यानी ईरान में इंटरनल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो ट्रंप ने कहा कि अगर वहां प्रोटेस्टर्स को किसी ने छुआ तो हम ईरान पर हमला कर दूंगा। हालांकि अमेरिका में खुद इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है, आईसी ऑफिसर की शूटिंग के बाद, जिस प्रोटेस्ट को ट्रंप खुद को चलना चाहते हैं। लेकिन दूसरे के फटे में टांग अड़ाना तो अमेरिका की बचपन की हॉबी रही है। ट्रंप ईरान से इतना गुस्सा हो गए हैं कि कह रहे हैं कि जो देश जो देश ईरान से ट्रेड करेगा उस पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लग जाएगा। अब जाहिर सी बात है, इंडिया का ईरान से बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, तो इंडिया पर भी एक 25% टैरिफ लग सकता है। मतलब रूस से ट्रेड करो तो टैरिफ लगेगा, ईरान से करो तो टैरिफ लगेगा। कल को इलॉन मस्क अगर मंगल ग्रह पर एलियन ढूंढ लें और उनके साथ बातचीत शुरू हो गई, तो डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि जो मंगल के साथ मंगल ग्रह के साथ भी ट्रेड करेगा उस पर भी टैरिफ लगेगा। कम ऑन, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और अगर कोई अमेरिका के साथ ट्रेड करना चाहे तो ट्रंप वहां पर झूठ बोल देते हैं। अभी रिसेंटली अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी ने फालतू का एक इल्जाम लगाया कि अमेरिका तो इंडिया के साथ ट्रेड करने को रेडी बैठा था, लेकिन मोदी जी ने ट्रंप को कॉल ही नहीं किया। भाई, फिर से चेक कर लो, हो सकता है तुम्हारे व्हाइट हाउस का बिल नहीं भरा हो। वैसे भी तुम लोग ने सारा पैसा खर्चा कर दिया दूसरे देशों पर हमला करके, तो बचा नहीं होगा बिल भरने का। चेक करो एक बार फोन व्हाइट हाउस का। हालांकि अमेरिका के झूठ को भारत सिरे से नकार चुका है, और भारत कह रहा है कि इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट की बात पिछले साल 13 फरवरी से चल रही है, और इस बीच में बहुत सारी मीटिंगें ऑलरेडी हो गई हैं। बल्कि मोदी जी और ट्रंप के बीच 8 बार बात भी हुई है। कुल मिलाकर अमेरिका का एक एक झूठ अब बाहर निकल कर आ रहा है, और एक एक झूठ का हिसाब किताब इंडिया ने कर दिया है। लेकिन प्रकृति का एक नियम है दोस्तों, झूठे का झूठ पकड़ा जाता है तो भी वो मानता थोड़ी ना है। अंकल सैम भी नहीं मानेंगे, लेकिन ये माने ना माने कोई बात नहीं, दूसरे देशों के फटे में टांग अड़ाना बंद कर दें बस। किसी देश की संप्रभुता पर हमला करना, चाहे वो देश कैसा भी हो, ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। इसलिए दुनिया के बाकी देश भी इस पागलपन से अपने आप को सुरक्षित न समझें। बाकी एक चीज जो मैंने चेक कर ली वो ये दोस्तों कि अमेरिका में अगला प्रेसिडेंट वाला जो चुनाव है वो 7 नवंबर 2028 में होने वाला है। आज से कैलकुलेट करो तो तकरीबन 1027 दिन दुनिया को और झेलना है इनको। ऑल द बेस्ट। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे दुख छोड़िए, सुख पर ध्यान दीजिए। हमारे हर एपिसोड को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों से भी इसे शेयर करिएगा, और सोशल मीडिया पर भी हमसे कनेक्टेड रहिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग ठीक है, सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग ठीक नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे, देखते रहिए देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया। जय हिंद।